स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू हुई। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने माला पहनाकर मतदान दलों को सेज बहार से रवाना किया। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा के 266 मतदान केंद्रों में 2,71,000 मतदाता वोट करेंगे। मतदान के लिए 1,064 मतदान कर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। 1532 पुलिस कर्मचारियों की भी मतदान में ड्यूटी लगाई गई है। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि उपचुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। अच्छी व्यवस्था है। लोगों से अपील है कि अपने घरों से निकलें और भारी मात्रा में मतदान करें। पूरी तैयारी है। पूर्ण रूप से लगभग सारा सामान वितरण हो चुका है। अब टीमें मतदान केंद्र पर पहुंचेंगी, वहां पर भी सब अच्छी व्यवस्था है। और मैं रायपुर दक्षिण के मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमारी तैयारियों को सार्थकता तभी मिलेगी जब वो घर से निकलेंगे और मतदान करेंगे। इसलिए कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे मतदान का समय है। अपने घरों से निकलें और भारी मात्रा में मतदान करें। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग जिनके ऑफिसेज या कार्यस्थल रायपुर दक्षिण मतदान क्षेत्र के बाहर के हैं, उनके लिए भी सवैतनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इसलिए सारे लोग उसका लाभ लेते हुए भारी संख्या में मतदान करें। देखिए, ये मतदान कर्मी ही हमारी पूरी निर्वाचन व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। अगर ये प्रोत्साहित रहते हैं, ये उत्साहित रहते हैं, तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। इसलिए जिले के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी टीम को भी उतना ही मोटिवेट रखूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने महाराष्ट्र के बुल्ढाना पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता के साथ भाजपा और महायुति की सरकार जो व्यवहार किया है, जनता उसे भूली नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से बात यही है कि महाराष्ट्र के स्वाभिमान छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को उन्होंने तोड़ा, जिस प्रकार से उसमें घुसखोरी की जो 6 महीने में गिर गया। दूसरा, आप देखेंगे कि भाजपा ने शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा। जनता इसे पसंद नहीं करती, क्योंकि महाराष्ट्र शुरू से ही समाज सुधारकों का गढ़ रहा है। यही से पूरे देश में संदेश गया है। नारी शिक्षा का संदेश इस प्रदेश से गया है। इस प्रकार से प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी कार्रवाई हो, उसे जनता पसंद नहीं करती। इसे लोकसभा में हमने देखा है। अभी भी खरीद फरोख्त चल रही है। ईडीआईटी का जो दुरुपयोग हुआ है, उसे जनता पसंद नहीं कर रही है। देखिए, जनता तो पहले से मन बना चुकी है और उनके मन के कहिए तो लोकसभा में रिजल्ट देख लिया है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार ने जो व्यवहार किया है, वो जनता भूली नहीं है। मुख्य रूप से बात यही है कि जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, उसकी मूर्ति को उन्होंने तोड़ा। जिस प्रकार से उसमें घुसखोरी की, 6 महीने में गिर गया। दूसरा, आप देखेंगे कि शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा। ये जनता पसंद नहीं करती, क्योंकि जनता यहाँ जो शुरू से समाज सुधारकों का ये गढ़ रहा है, यहीं से पूरे देश में संदेश गया है। नारी शिक्षा का संदेश इस प्रदेश से गया है। तो इस कारण से इस प्रकार से प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी कार्रवाई है, उसे जनता पसंद नहीं करती। उसने लोकसभा में हमने देखा है। और अभी भी जिस प्रकार से इनके तोड़ फोड़ और चल रहा है, खरीद फरोख्त की कार्रवाई चल रही, उससे और ईडीआईटी का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है, इसे जनता पसंद नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकार से धमकी भरे मामलों में पुलिस की कड़ी कार्रवाई के चलते आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं बरती जाएगी और कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले सप्ताह आरोपी फैजान खान को नोटिस भेजकर उसे 11 नवंबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा था। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस लगातार सक्रिय थी और बीते सप्ताह ही नोटिस के माध्यम से आरोपी को चेतावनी दी गई। रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने बताया कि मुंबई से बांद्रा पुलिस की एक टीम पंडित थाने पहुंची। उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया। उसे कुछ दिन पहले नोटिस दिया गया था। जांच की गई। जांच के बाद उसे आरोपी पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया जा रहा है। उसके खिलाफ पहले भी मारपीट का मामला दर्ज है।
2 तारीख को मोबाइल चोरी हो गया था। उसकी कंप्लेंट दी इधर, उसकी कंप्लेंट दी हुई मैंने खमाड़ी पुलिस स्टेशन में। हाँ, और 5 तारीख किसी ने कॉल कर दिया शाहरुख खान को कि 50 लाख दो नहीं तो जान से मार देंगे। तो उस पर मुंबई पुलिस आई थी रायपुर यहाँ पे मुझसे पूछताछ करने के लिए, मेरे घर पे आए थे। फिर मैं खुद पुलिस स्टेशन गया, अपना महुआ पुलिस स्टेशन में। तो करीबन 1-2 घंटा पूछताछ की उन्होंने मुझसे, मेरा स्टेटमेंट लिया मेरा। फिर अब 14 तारीख को वहाँ मुंबई बुलाया मुझको। वहाँ पे उन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी हुई ऑलरेडी वहाँ पे एक मूवी को लेके, अंजाम मूवी को, जिसमें वो बोलता है हिरन का शिकार करता है वो, और अपने हरी सिंह से बोलता है नौकर से कि भाई इसको पका के खा लेना, और फिर कहता है कि मुझे बड़ा मजा आता है ऐसा करने में। तो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि बिश्नोई समाज के लोग मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, अजमेर राजस्थान से उन्हें, और एक मुसलमान होने के नाते अगर वो ऐसा बोलता है, किसी की आस्था को आघात पहुंचाता है, तो वो निंदनीय है। उस पर मैंने एफआईआर लेने के लिए और मूवी को बैन करने के लिए कंप्लेंट दिया है। मुंबई कमिश्नर को दिया है, बैंड्रा पुलिस को दिया है, और जोधपुर में भी दिया है, जहां सलमान खान के खिलाफ एफआईआर हुई थी। सर कितने तारीख को मोबाइल गुम होने की आपने रिपोर्ट किया? 2 तारीख को। अच्छा, और 2 घंटा मुंबई पुलिस आई थी, कितने देर पूछताछ की? क्या पूछताछ? 2 घंटा पूछताछ की उन्होंने। क्या पूछा गया? उस दिन आप कहाँ पे थे जिस दिन कॉल हुआ 5 तारीख को? तो मैं कोर्ट में था, एसपी ऑफिस में था। सर अभी क्या आप देख रहे हैं? अभी 14 तारीख को मुंबई जाऊंगा मैं, वहाँ पे स्टेटमेंट एक रिकॉर्ड और होगा मेरा वहाँ पे। नहीं, रायपुर पुलिस से कुछ ने पूछताछ की मुझसे, कल मुंबई की पुलिस ने पूछताछ की। मुंबई से एक टीम जो है बांद्रा पुलिस की अभी पंडित थाने में पहुंची हुई थी, और उन्होंने एक फैजान खान नाम का एक व्यक्ति जो उनके एक मामले में एक्टर शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले भी उनकी टीम आई थी और हम लोग को उन्होंने सूचना दी थी, और उसके बाद उसको नोटिस दिया गया था। उसके बाद उन्होंने जांच किया है, जांच के बाद उन्होंने उसको आरोपी पाए जाने के बाद आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसकी सूचना भी हम लोग को दी, और हमारी टीम भी उनके साथ गई थी। और इस मामले में आज वो उसको ट्रांजिट रिमांड पे लेकर गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पे लेकर मुंबई लेके जा रहे हैं। इस व्यक्ति के जब से पिछली बार मुंबई पुलिस आई थी और इसके खिलाफ मामला दर्ज होना उन्होंने बताया था, हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा है, इसके खिलाफ एक मारपीट का भी मामला पहले दर्ज है जो थाने में, जिसमें जांच की गई है। इसको 151 भी के तहत भी कार्रवाई की गई है। इस व्यक्ति का अब और भी किसी थाने में मामला होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। पूर्वल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े, जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पूर्वल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पूर्वल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध है। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पूर्वल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पूर्वल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने 3 सूत्री मांग को लेकर दुर्ग संभाग के 7 जिलों से रसोइया संघ से जुड़े कर्मचारी आंदोलन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। छत्तीसगढ़ में नियमित एवं अनियमित कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर मुखर होते जा रहे हैं और लगातार आंदोलन की राह पर हैं। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ रसोइया संघ ने अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दुर्ग जिला मुख्यालय में किया। इस दौरान आंदोलन में दुर्ग संभाग के 7 जिलों से बड़ी संख्या में रसोइया संघ से जुड़े कर्मचारी पहुंचे और आंदोलन को लेकर सड़क पर उतर आए और अपनी आवाज बुलंद करने लगे और मांगों को लेकर सरकार को घेरते उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मांग सरकार पूरा करे, है ना, कलेक्टर दर मांग पूरा करें और नीतिकरण करें, है ना। जब सिपर मन ला जब वो 3200-3500 रुपया दे सकते तो हमारे रसोईया मन 2000 में काम करते, वो तो 50% बढ़ाए रही। जब कही कि मोर घोषणा पत्रिका में आप मन के यहाँ दर्ज है, जब मोर सरकार बैठी तो मैं आप मन ला 100 दिन के अंदर आप ला पैसा दे जाही। तो आज वो 100 दिन है वो सरकार बर, आज ले वो 100 दिन का ओकर बर 10 दिन नहीं हो, 11 महीना हो गए, लेकिन आज तक के हमारे बीजेपी सरकार बर 100 दिन पूरा नहीं हुए। वही हमारे से सरकार से मांगना है ना, जो हमला कलेक्टर दर दें या हर महीना के महीना 10 तारीख के फिक्स टाइम बांधे हमारे मानदेय में और जो 50% वृद्धि करेंगे ही वो ला दें। और 3 महीना हो गए हमारे अभी तक के मानदेय नहीं मिले है। अगर नहीं दे सका वो सरकार है, जब हमारे छत्तीसगढ़ के रसोइया दाई दीदी भाई बहनी मन ला तो सुखस राशन बांट दे, जिन हम मेहनत कर रहे किसी के घर में जाकर मेहनत कर ले वो। लेकिन ये सरकार की आंखें कब खुली, जब वोट आते तब खुलते का। तो हम बेरोजगार थे, मतलब हमें की सरकार के पाछे घूमन, लेकिन मेहनत करके सरकार के पाछे नहीं घूमन। और अभी सामने चुनाव है, चुनाव पर हमारे पैसा अगर नहीं डले तो सरकार से हम आंदोलन करे बर तैयार हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पे पहला है रसोइया को कलेक्टर दर दिया जाए, दूसरा है 50% वृद्धि भाजपा के जन घोषणा पत्र के अनुसार दिया जाए, तीसरा है रसोइया को आकरण निकालना बंद किया जाए, चौथा है निकले हुए रसोइया को वापस लिया जाए, पांचवा है रसोइया के सुरक्षित बीमा सरकार द्वारा दिया जाए। साथियों, हड़ताल को सफल बनाने के लिए आप सभी को का योगदान जरूरी है। प्रत्येक रसोइयों को कड़ी से कड़ी जुड़ना है। इस संदेश को सभी रसोइयों साथियों तक पहुंचाना है, सभी सफल कार्यक्रम होगा। और मैं यही चाहती हूँ, सरकार से निवेदन है कि हमारी सभी रसोइया को स्थायी किया जाए और निकालना बंद किया जाए। उस बीच में जितना भी वो समूह वाला है, हमारी रसोइया बहने के सामने जा कर के रसोइया खटा देते हैं और समूह वाले वहां पर जा कर के खाना बनाते हैं। तो हमारी रसोइया बहने 20 साल 24 साल 25 साल से काम कर रही है, वो कहाँ जाएगी? जब टीचर है 50,000 60,000 80,000 का पेमेंट लेते हैं, उसको हटा नहीं पाते हैं। हमारी रसोइया बहनों को 2,000 वेतन देते हैं, उसको भी 5 माह देते हैं। 5 माह होने के बाद भी 2 माह का पेमेंट देते हैं और 3 माह का रोक देते हैं। ऐसे कौन सा सरकार है? सरकार को होश में आना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और पहले भी आपने कहीं मांग रखी थी? मांग हम लोग हमेशा रख रहे हैं, हड़ताल हमेशा रखते हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। आज हम लोग को कम से कम 24 साल 25 साल भी हो गया है, हर साल हम लोग हड़ताल रखते हैं। अगर नहीं होगा मांग पूरी तो क्या करेंगे आगे? अगर हड़ताल नहीं ये मांग पूरी नहीं होंगे तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम। किसी भी देश के विकास में शिक्षा का महत्व अत्यधिक होता है, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिस पर चलकर एक सभ्य समाज का विकास होता है। शिक्षा न सिर्फ मानव का मानसिक विकास करती है, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ता भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारे देश में सर्वप्रथम 11 नवंबर 2008 को मनाया गया था। ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस पर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने हेतु सुनिश्चित घोटिया बालोद के कृषक हेमंत कुमार ने खेती कार्य में उत्कृष्ट सेल्फ प्रपोल्ड मिनी कंबाइन मशीन पनेसर G64 व्हील ड्राइव मशीन की खरीदारी कर स्वयं ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा जगत को गौरवान्वित किया।
किसी भी देश को आर्थिक समृद्ध बनाने, विकास और प्रगतिशील बनाने में शिक्षा का अहम योगदान होता है। किसी भी देश के विकास में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिस पर चलकर एक सभ्य समाज का विकास होता है। शिक्षा न सिर्फ मानव का मानसिक विकास करती है, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ता भी प्रदान करती है। हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सर्वप्रथम 11 नवंबर 2008 को मनाया गया था। हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के मौके पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब्दुल कलाम जी एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। आप एक अच्छे कवि, लेखक, पत्रकार होने के साथ साथ एक सच्चे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में अतुलनीय योगदान भी उनका बराबर का रहा है। यही वजह है कि हर वर्ष शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए और उन्हें स्मरण करते हुए 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत को आज़ादी दिलवाने में मुस्लिम कौम का सराहनीय योगदान भी रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, स्वतंत्रता, क्रीड़ा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां मुस्लिम कौम का योगदान यादगार न रहा हो। फिर भी सामाजिक एवं राजनीतिक ठेकेदारों के द्वारा जातिवाद का षड्यंत्र रच देश के नागरिकों को पिरोकर आने वाली युवा पीढ़ियों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगाकर वर्तमान के सर्वधर्म सम्मिलित सांप्रदायिक भारत के नागरिकों को असमंजस में डालकर रखा है। क्या ऐसी मानसिकता हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाएगी? ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस पर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने हेतु सुशिक्षित घोटिया बालोद के कृषक हेमंत कुमार ने खेती कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सेल्फ प्रपोल्ड मिनी कंबाइन मशीन पनेसर G60 4 व्हील ड्राइव जो कि कम ईंधन में खपत में 180 डिग्री के घुमाव द्वारा छत्तीसगढ़ की छोटी छोटी डोलियों में फसलों को काटकर दानों को साफ कर कृषकों को समृद्ध बनाने वाली मशीनरी की खरीदारी की और स्वयं ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा जगत को गौरवान्वित किया। इस दौरान यंत्र की चाबी प्रदान करते हुए सुरेश किराना, संचालक निखिल खंडेलवाल एवं उनके कर्मचारी महेश मानिकपुरी और साथ ही कमला मोटर्स के सेल्फ प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, अभियंता किशोर निषाद बरमेचा, एलिवेटर से उप अभियंता अमर यादव, आगंतुक शंख नादिनी नंदिता सामंत। छोटा इसके साथ ही मशीन ग्रहण करते हुए हेमंत साहू, प्रवीण साहू, परविंदर इत्यादि शामिल रहे।
बता दें जगजीत सिंह के मार्गदर्शन में अमनदीप सिंह द्वारा निर्मित सेल्फ प्रपोल्ड मिनी कंबाइन बहुफसली मशीन कम कीमत में बेहतर सेवाएं देती है। ये मशीन कम कीमत में कम ईंधन में अच्छी खपत कर कृषकों को समृद्ध बनाने में मील का पत्थर लगातार साबित हो चुकी है। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवाल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवाल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवाल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं
तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसके चलते किसान धान खरीदी को लेकर संशय में हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के बैनर तले दुर्ग में संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन सहकारी कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर बैठे। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मानस भवन के पास धरना स्थल पर इकट्ठे हुए। सजा भी देने का सजा भी बना रखे, लेकिन अगर आज के घर तो आप लोग अगर निगेटिव कमेंट करते रहेंगे भगवान भक्तिम प्रत्यक्ष भिन्नम निर्वाम्य कावादि दूसरे गुरुमासम। बता दें कि वैसे तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और दीपावली के बाद से धान खरीदी शुरू हो जाती है, जिसे किसान त्योहार के रूप में मनाता है। वहीं हड़ताल से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां फिलहाल प्रभावित हुई है। धान खरीदी केंद्रों में साफ सफाई समेत कई काम रुका हुआ है, जिससे किसान खरीदी को लेकर संशय में है।
अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं उनकी मांगों को लेकर संघ के पदाधिकारियों द्वारा लगातार धरना स्थल पर डटे हुए हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोंडागांव जिले के माकड़ी थाना क्षेत्र निवासी एक आदिवासी युवती को 1.5 साल तक मुंबई में बंधक बनाकर उनके साथ अनाचार करने के मामले में कोंडागांव पुलिस को सफलता मिली है। कोंडागांव शहर की एक युवती का किडनैप कर फिरोज नामक युवक मुंबई ले गया। वहां पर 1.5 साल तक चारों ओर से बंद और अंधेरे कमरे में हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म करता रहा। भूखा प्यासा रखा और प्राइवेट पार्ट में केमिकल डालकर जलाया, जिससे युवती का गर्भाशय डैमेज हो गया। किसी तरह भागकर कोंडागांव लौटी युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले में डॉक्टर गरिमा नेताम ने बताया है कि 5 तारीख को महिला आई थी, उसे उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी, लेकिन जांच में पता चला कि प्राइवेट पार्ट में चोट है। इसके बाद पीड़िता को भर्ती कराया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल ने बताया कि अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस आरोपी युवक फिरोज को उत्तर प्रदेश में पकड़ने के लिए टीम भेजी गई थी। टीम युवक को गिरफ्तार कर कोंडागांव ला रही है। वॉमिटिंग, लूज मोशन की कंप्लेन से एब्डोमिनल पेन था। उनका एग्जामिन करने के बाद हमको मिला कि उनके प्राइवेट पार्ट में कुछ इंजरीज थे। अभी उनका स्थिति ठीक है, पहले से बेहतर है और उनका इलाज चल रहा है। जो भी जरूरत की दवाई है वो सब चल रही है। अभी वो कॉन्शियस है, ठीक है, अभी बात कर रही है। ये मामला एक्चुअल में माकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत का है और ये 1 वर्ष पूर्व, लगभग 1.5 वर्ष पूर्व पीड़िता और जो आरोपी है उसके मध्य प्रेम संबंध हुआ था और उसको झांसा देकर शादी करने का के बहाने उससे भगा के वो मुंबई लेके चले गया था, जो लगभग 1 साल, 1.25 साल तक उसके साथ में थी और उसके साथ में लगातार दुष्कर्म करता रहा और वहां पे लड़की भाग कर आई है। तो हमारे संपर्क में आने पे उस आरोपी के खिलाफ में हमारे द्वारा उसमें अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता की स्थिति भी बहुत अच्छी है और उसका इलाज अभी जिला अस्पताल में चल रहा है और हमारा संपर्क लगातार परिवार के साथ में है। जायसवाल समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में समाज के इष्ट देव भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती पर बाबा दीप सिंह नगर स्थित भवन में विशेष आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में समाज के लोग एकजुटता के साथ उपस्थित हुए। जायसवाल समाज का मिलन समारोह भव्यता के साथ किया गया। गौरतलब है कि समाज के इष्ट देव भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती के पावन अवसर पर बाबा दीप सिंह नगर में जायसवाल समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में 1 दिवसीय भव्य आयोजन किया गया। विधिवत पूजन अर्चन और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात समाज के लोगों के द्वारा यहां पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान भोग भंडारे का भी आयोजन किया गया। समाज के द्वारा स्वजाति बंधुओं के लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर भोजन का स्वाद चखे। समाज के अध्यक्ष ने आयोजन का उद्देश्य बताया। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज जायसवाल समाज कल्याण समिति के द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जन्म जयंती मनाई जा रही है। विगत 10 वर्षों से हमारा जायसवाल समाज इनकी जयंती लगातार मना रहा है और इस जयंती के उपलक्ष्य में चौक चौराहों पर चना और शरबत का वितरण किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने अपने सामाजिक भवन में सहस्त्रबाहु भगवान की पूजा अर्चना की, उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। 10 साल से हम लोग लगातार कर रहे हैं। संदेश ये है कि हमारे सहस्त्रबाहु अर्जुन जी हमारे इष्ट देव रहे हैं। हर समाज, हर परिवार जो है अपना इष्ट देव मानता है, उसी प्रकार से हमारे सहस्त्रबाहु जी हमारे इष्ट देव हैं, हमारे पूर्वज हैं। उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे समाज के लोग मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाते हैं। संदेश हम समाज की तरफ से ये देना चाहते हैं कि हमारा आपसी भाईचारा बना रहे, देश के विकास में, प्रदेश के विकास में हमारे समाज का योगदान बराबर मिलता रहे। सहस्त्रबाहु जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे जायसवाल समाज कल्याण समिति की तरफ से पूरे भिलाई नगर वालों को, पूरे प्रदेश के जनता को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं राजकुमार जायसवाल, अध्यक्ष जायसवाल समाज कल्याण समिति भिलाई। बहरहाल इस आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।